हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू, और कहानी के अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छी है। मिष्टी ने अपनी दीदी की शादी में पहनने के लिए सफेद रंग का बहुत सुंदर गाउन बनवाया, और मिष्टी को अपनी बहन की शादी में तो सबसे सुंदर दिखना था। उसकी मम्मी ने शादी से 2 दिन पहले ही सब फंक्शन में पहनने वाले कपड़े एक अलमीरा में सेट कर दिए थे। मिष्टी की मौसी की बेटी कृति ने जब से ये सफेद गाउन देखा, उसका दिमाग तकरीबन सोचने लगा कि कैसे मिष्टी ये गाउन ना पहने। कृति को अपनी सुंदरता पर बहुत गुमान था, और किसी और की तारीफ तो वो बिल्कुल सुनना भी नहीं चाहती थी। उसने सोच लिया कि क्या करना है ताकि सब शादी में सिर्फ उसको ही देखें। और अब शादी का दिन आ गया। मिष्टी का प्रोग्राम था अपनी दीदी के साथ पार्लर में तैयार होने का। तो शाम को उसने दीदी का सारा सामान उठाया और अलमीरा से अपना गाउन लेने लगी। लेकिन ये क्या, अलमीरा में तो गाउन था ही नहीं। सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। बेचारी बहुत उदास हुई। दीदी और उसकी दीदी को पार्लर भेज दिया गया, और अब मिष्टी का मूड बहुत खराब हो गया। सब हैरान थे कि गाउन ऐसे कहाँ जा सकता है, जबकि बाकी सब सामान वहीं पर पड़ा है। मिष्टी के आंसू गिरने शुरू हो गए। कृति वहीं पर चुपचाप खड़ी रही। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रही थी। उसके हाव भाव देखकर उसकी मम्मी और मिष्टी की मासी को कुछ समझ आ गया था। उन्होंने मिष्टी को प्यार से अपने पास बिठाया और समझाया, बेटा, ये बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, बस मन और काम अच्छे होने चाहिए। तुम्हारा तो मन ही कितना सुंदर है। तुम कोई भी कपड़े पहन लो, अच्छे ही लगेंगे। जैसे तुम शादी के सब कामों में अपने मम्मी पापा की मदद कर रही हो, सब मेहमानों का ध्यान रख रही हो, तो तुमसे सुंदर कोई और नहीं लग सकता। तुम जैसे सबसे हंसकर मिलती हो, सबकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। रात को शादी में भी सब तुम्हें ही देखेंगे। बस मूड खराब मत करो। कृति से तो पहले ही किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं थी, ऊपर से ये बातें जो उसकी मम्मा ने बोली तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसकी मम्मी उससे ज़्यादा स्मार्ट थी, और उन्होंने एक और चाल चल दी। अब उन्होंने कृति को भी पास बुला लिया और मिष्टी से बोला, बेटा, तुम मूड खराब मत कर। कृति तुझसे ज्यादा समझदार है, उसको पता है आज का दिन तेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी है। तू ऐसा कर, उसका पिंक लहंगा पहन ले। तुम्हारा तो साइज भी एक है। जा कृति, मिष्टी को लहंगा ला कर दे दे। तू ही मेरा सबसे समझदार बच्चा है। जा, और साथ में जो सब मैचिंग एक्सेसरीज तूने रखी है वो भी ले आना। कृति ने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो मम्मा की नज़रों में से समझ गई कि उनको शक हो गया है, लेकिन अब करे तो क्या करे। अपना लहंगा तो किसी कीमत पर नहीं दे सकती, और अब मम्मा ने तीर ऐसा छोड़ा था। खैर, ओके मम्मा बोलकर दूसरे रूम में अपने सामान के पास गई लहंगा लेने के लिए। बस 2 मिनट में ही खूब जोर से उसकी आवाज़ आने लगी, अरे मिष्टी, तुम्हारा गाउन तो यहाँ स्टोर में गिरा पड़ा है। सब भाग कर आए, और जल्दी में कृति ने मिष्टी को उसका गाउन पकड़ाया। कुछ सोचने समझने का तो टाइम नहीं था। बस मौसी ने जल्दी से अपने बेटे को बोला, चल जल्दी से मिष्टी को भी पार्लर छोड़ कर आ। मिष्टी बहुत खुश थी। उसने जोर से कृति को गले लगा लिया और बोली, कृति, तुमने ही मेरा गाउन ढूंढा है, और जब गाउन नहीं मिल रहा था तब तुम मुझे अपना लहंगा देने को भी तैयार हो गई थी। तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। थैंक यू सो मच। और पार्लर के लिए निकल गई। यहाँ मिष्टी की मम्मा कृति को बोली, तुम्हें तो शादी के बाद में सबसे अच्छा गिफ्ट दूंगी। तुमने मिष्टी का मूड ठीक कर दिया। और भी सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब कृति की मम्मी ने उसे अलग से बुलाया और वही बात कुछ यूँ समझाई, बेटा, ये बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता। तुम सिर्फ अपने मन को सुंदर बनाओ। अगर मन और काम सुंदर होंगे तो सब हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। अब मिष्टी को ही देखो, उसे कैसे तुम पर एकदम प्यार आ गया, और सब तुम्हारी तारीफ करने लगे। लेकिन सच तो मुझे पता है जो कुछ और ही है। कृति को बात भी समझ आ गई, और उनका इशारा भी।
वो सच में शर्मिंदा थी और झट से उसने मम्मा को सॉरी बोलकर कभी दोबारा ऐसा कुछ ना करने का वादा किया। कृति की मम्मी की समझ से काम भी ठीक हो गया और कृति को एक नई सीख भी मिल गई जो उसके लिए सबसे जरूरी था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।